जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं एक ऐसी रात आने वाली है जिसके दिन नहीं होंगे, एक ऐसी मखलूक निकलने वाली है जिसका मुकाबला करने वाला पूरी जमीन पर कोई नहीं होगा, एक ऐसा जानवर जाहिर होगा जिसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी, जो इंसानों से बात करेगा और उनकी तकदीर का फैसला खुद करेगा। और फिर एक ऐसा वक्त रोशन होगा जिसमें भूख, प्यास और तंगी का एहसास इस सरजमीन से खत्म हो जाएगा, और एक ऐसा जुमला जो जमीन व आसमान के निज़ाम हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई कहानी या दास्तान नहीं कोई अफवाह है, बल्कि वो हकीकत है जो कुरान और हदीस में मौजूद है, जो किसी भी लम्हे, किसी भी दिन आपके न्यूज़ चैनल की सबसे धमाकेखेज ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकते हैं। यकीन मानिए, अब जो मंजर आगे आने वाला है इतना खतरनाक है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दुनिया अपनी आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रही होगी, अदलो इंसाफ जमीन से उठ चुका होगा, फितनों की धुंध हर तरफ फैली होगी, और इंसान समझ रहा होगा कि शायद अब अजाब का दौर खत्म हो चुका है। अब हम खुशी से जिएंगे, दज्जाल मर चुका है, अब हमारे सामने कोई भी अजाब नहीं रहा। असल में उस वक्त के इंसान के जहन से ये बात निकल चुके होंगे कि जमीन के पीछे, पहाड़ों के उस पार एक ऐसी मखलूक कैद है जिसके सामने इंसान की ताकत बिल्कुल रेत के बराबर है। ऐसी हालत में अचानक अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजेंगे कि ए ईसा, तुम मेरे मोमिन बंदों को लेकर कोहे तौर पर चले जाओ, क्योंकि मैं एक ऐसी कौम को आज़ाद करने वाला हूँ जिसके साथ मुकाबला करने की ताकत किसी के पास नहीं। यह कौम है याजूज माजूज, जिनके नाम से जमीन लरजने लगती है और इनका जिक्र इंसानों को डरा देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वही के मुताबिक अपने साथियों को लेकर तूर पहाड़ की तरफ चले जाएंगे। फिर दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह सामने आएंगे जहां सदियां गुजर गईं, लेकिन सूरज की रोशनी कभी इंसान ने नहीं देखी, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं और इन पहाड़ों के बीच लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी एक खामोश मगर खौफनाक दीवार खड़ी है। दीवार के उस पार सदियों से एक शोर गूंज रहा है, लोहे से टकराने की आवाज, नाखूनों, औजारों और पत्थरों के टूटने की आवाज। ये है याजूज और माजूज। हर दिन वो दीवार पर टूट पड़ते हैं, कोई अपने नाखूनों से खोदता है, कोई पत्थर मारता है, कोई लोहे के टुकड़ों से ज़र्ब लगाता है, सदियों से बिला रुके, बिला थके, और हर दिन वो दीवार को इतना खोद लेते हैं कि जरा सी दरार बन जाती है, इतनी दरार कि दूसरी तरफ से सूरज की हल्की सी रोशनी चमक कर अंदर आती है, और इस लम्हे याजूज माजूज चीख उठते हैं, कहते हैं हम निकल आए हैं। मगर फिर उनका सरदार रोजमर्रा की तरह अपनी आवाज बुलंद करता है और कहता है, पीछे हट जाओ। चलो, आज के लिए छोड़ दो, बस इतना काफी है, हम कल आकर इसे मुकम्मल तोड़ देंगे। मगर ये लोग इंशाअल्लाह नहीं कहते, और वो सब पीछे हट जाते हैं। रात आती है, खामोशी छा जाती है, और तब वो होता है जो इंसानी अक्ल समझ नहीं सकती। अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होता है, और वो दीवार दिन भर कमजोर हो चुकी होती है, जो दरारों से भर चुकी होती है, जो तकरीबन टूटने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होती है, लेकिन इंशाअल्लाह न कहने की वजह से सुबह तक अल्लाह ताला दीवार को पहली हालत पर वापस कर देता है, जैसे कभी खोदी ही न गई हो, न कोई दरार, न कोई रोशनी, न कोई निशान। और ये मंजर एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। हर दिन उम्मीद, हर दिन नाकामी, हर दिन खुदाई, और हर रात अल्लाह ताला की कुदरत का मोजज़ा। और जब क़यामत करीब आएंगे तो एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से कौम याजूज माजूज के सरदार
वो जुमला नहीं दोहराएंगे जो सदियों से दोहराता आ रहा है, बल्कि वो कहेंगे इंशाअल्लाह हम कल खोदेंगे। ये जुमला जमीन व आसमान का निजाम बदल देता है। जब ये लोग अगले दिन दोबारा दीवार को खोदने के लिए जैसे ही ज़र्ब लगाएंगे, दीवार धर्मदार आवाज के साथ टूट जाएंगे। ये लोग इतने ज्यादा होंगे कि सैलाब की तरह निकलेंगे। कुरान के अल्फाज खुद कहता है, ये लोग हर ऊंची जगहों से भी निकल कर आएंगे, बिल्कुल सैलाब की तरह। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है, याजूज माजूज सैलाब की तरह पूरी जमीन पर फैल जाएंगे। सबसे पहले वो एक अजीम झील के किनारे पहुंचेंगे। वो झील जो आज बहरिया तबरिया के नाम से जानी जाती है, जो मौजूदा शाम और फलस्तीन के दरमियान वाक़ई एक बहुत बड़ी झील है। इनका पहला बड़ा गिरोह इस झील के पास से गुजरते हुए रोकेंगे और झील के पानी पीते जाएंगे। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अनगिनत लोग पानी पीते जाएंगे, यहां तक कि पूरा झील का पानी खत्म हो जाएगा। जब इनका आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा, झील सिक चुकी होगी, जमीन बंजर बन चुकी होगी। वो हैरत से देखते हुए कहेंगे, क्या यहां कभी पानी भी हुआ करता था, या ये जमीन हमेशा इसी तरह ही बंजर रही? कुरान व हदीस की रोशनी में मुफस्सिरीन के मुताबिक फिर याजूज माजूज आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी इनके रास्ते में आएगा वो सब के सब मारा जाएगा। न तो कोई जानवर बचेगा, न इंसान, न कोई चीज। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में छुप जाएंगे, तिलों और महफूज जगहों की तरफ भागेंगे। ये वहशी कौम इतने जालिम और बेरहम होंगे कि लोगों की फसलें, आबादियां, हरी भरी खेत सब कुछ तबाह कर देंगे। जमीन पर सिर्फ इन्हीं का राज चलेगा। जमीन पर जब कोई ताकत इनके सामने बाकी नहीं रहेगी, जब बस्तियां उजड़ चुकी होंगी, जब खेत मिट्टी बन चुके होंगे, जब जानवर खत्म और इंसान छुप चुके होंगे, तो उस वक्त उनके दिलों में गुरूर का जहर भर जाएगा और वो एक दूसरे को देखकर कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को भी मार देते हैं। फिर उनका सरदार गुरूर के साथ ऊपर की तरफ देखते हुए अपने तीर को आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला इनके फितने को मुकम्मल करने के लिए इन्हीं के तीर को वापस जमीन की तरफ लौटा देंगे। जो तीर खून में लथपथ होकर वापस जमीन की तरफ आएंगे। जब याजूज माजूज इन खून आलूद तीरों को देखेंगे तो वो खुशी से कहेंगे, हमने जमीन वालों को भी खत्म कर दिया और आसमान वालों को भी। यही जुमला इनके खात्मे का आखिरी ऐलान होगा। ये वो लम्हा होगा जब इनका गुरूर इंतहा को पहुंच जाएगा। हदीस में आता है, उस वक्त हालत इतनी संगीन होगी कि एक बैल का सर 100 दीनार से भी ज्यादा कीमती होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर गिरिया जारी करके दुआ करेंगे, आए हमारे रब तंगी को दूर फरमा, याजूज माजूज की जुल्म से हिफाजत फरमा। याजूज माजूज जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ रही थी, फिर अल्लाह ताला एक मामूली कीड़ा भेजेगा, एक ऐसी कीड़ा जिसे हदीस में नगफ कहा गया, और वो याजूज माजूज की गर्दानों में पैदा कर देगा। याजूज माजूज की लाशें जमीन पर ऐसे गिरे होंगे जैसे कटे हुए दरख्त। निगाह जहां तक जाएगी लाशें ही लाशें होंगी। मैदान, वादियां, जमीन लाशों से भर जाएगी। बदबू उठने लगेगी, ऐसी बदबू जिसे बयान करने के लिए अल्फाज तक नहीं होंगे। जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद अहले ईमान वाले पहाड़ों पर खड़े होकर ये मंजर देखेंगे। फिर दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। दुआ खास तौर पर इस बदबू से नजात की होगी, जमीन की सफाई की और इस आजमाइश के मुकम्मल खात्मे की। फिर अल्लाह ताला आसमान से बड़े बड़े परिंदे उतारेंगे जिनकी गर्दनें ऊंटों की गर्दनों जैसी होंगी। वो आएंगे, लाशों को उठाएंगे
और उन्हें जमीन से बहुत दूर ऐसी जगह फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहेगा, यहां तक कि जमीन लाशों से खाली हो जाएगी। अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, ऐसी बारिश जो जमीन को साफ और पाकीज़ा बना देगी। जिंदगी एक बार फिर से नए तरीके से आगाज होगा। ये बारिश जमीन को धो देगी, बदबू को खत्म कर देगी, खून और गंदगी के आसार मिटा देंगे। हदीस के मुताबिक जमीन को इस तरह साफ किया जाएगा जैसे बर्तन धोया जाता है, न बदबू, न लाश, न फसाद का निशान। जमीन जन्नत की तरह खिल उठेगा। आप कहेंगे, वीडियो के शुरू में हमने देखा था एक जानवर जो इंसानों के साथ बात करेंगे, वो सीन कहा गया। तो देखिए, ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में वो सीन जरूर लाएंगे।